हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट एडिशन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस क्लास में 11th क्लास के फिजिक्स को पढ़ेंगे और 11th क्लास से आज मैं स्टार्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पूरी फिजिक्स में इंटर में जो पढ़ाई जाने वाली पूरी फिजिक्स 11th क्लास बहुत मस्ट है, इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग 11th क्लास को इग्नोर ना करें और उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ें और इसमें मैं आपका पूरी मदद करूंगा। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन लेक्चर 1। पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें भौतिक राशि के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। भौतिक राशि क्या होती है? तो भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि किसी वस्तु, पदार्थ या परिघटना के गुण होता है जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे भौतिक राशि, सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक राशि किसी वस्तु, पदार्थ या परिघटना का एक गुण होता है, ठीक है, जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और भौतिक राशियां, फॉर एग्जाम्पल भौतिक राशि का अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो भौतिक राशि का एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, घनत्व, उसके बाद विद्युत धारा, etc। ठीक है। तो भौतिक राशि होती है दो तरह की। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? भौतिक राशि होती है दो प्रकार की। भौतिक राशि होती है दो तरह की। एक होती है मूल भौतिक राशि, एक होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि। अगर आप लोग इंग्लिश में अगर इंटरेस्टेड हैं तो भौतिक राशि को बोला जाता है इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी। इसको बोला जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और इसे बोला जाता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मूल भौतिक राशि जो होता है वो किसी अन्य भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे आप द्रव्यमान, जिसे इंग्लिश में मास कहा जाता है, ओके, लंबाई, इसको इंग्लिश में लेंथ, ये सब जो है जैसे मास है, मास किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। लंबाई भी फुली इंडिपेंडेंट है, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ये भी किसी भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं करता है। और आप इसको अच्छी तरह सब समझ पाएंगे। जैसे व्युत्पन्न भौतिक राशि का एग्जांपल क्या होगा? व्युत्पन्न भौतिक राशि वैसी भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि पर डिपेंड करती है, उसे हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशि मतलब कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए वेलोसिटी तो वेग कहते हैं इंग्लिश हिंदी में। डेंसिटी तो घनत्व कहा जाता है, ठीक है। आप देखिए ये जो वेग होता है, वेग बराबर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। और घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। आप देख रहे हैं ये जो वेलोसिटी है, ये आपका विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। और ये डेंसिटी है, ये आपका देखिए मास और वॉल्यूम यानी द्रव्यमान और आयतन पर डिपेंड कर रहा है।
ये जो वेलोसिटी है ये आपकी डेराइव्ड है ना, व्युत्पन्न भौतिक राशि हुई। क्यों? क्योंकि ये मूल भौतिक राशि पर डिपेंड कर रही है। और ये जो डेंसिटी है ये भी आप देख सकते हैं, ये भी क्या होगा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि होगा। क्यों? क्योंकि ये भी आपका मास और वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। तो ये दो तरह की भौतिक राशियां होती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इन भौतिक राशि को मेजर कैसे करते हैं। हमने बताया था कि भौतिक राशि जो होती है उसे हम लोग मेजर भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे ये जो मास होता है, मास को केजी में मतलब मेजर किया जाता है, लेंथ को किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर इन सब में मेजर किया जाता है, और वेलोसिटी का भी इसी से बनता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि इसको मापते कैसे हैं। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जो हम लोग मापदंड अपनाते हैं उसे ही उस भौतिक राशि का मात्रक कहा जाता है। कहने मतलब मात्रक क्या है? तो मात्रक किसी भौतिक राशि को मापन करने के लिए एक स्टैंडर्ड पैरामीटर, मतलब कि जिससे कि मान्यता प्राप्त कोई भी मापक हो, जिससे तुलना करके हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग मात्रक जो होता है, कुछ भौतिक राशियों को हम लोग मात्रक के बाद मात्रक को लिखेंगे। ठीक है, और तो आइए हम लोग मात्रक के बारे में देखते हैं। मात्रक कहा जाता है यूनिट। ठीक है, यूनिट किसी भौतिक राशि को है ना, जिस मान्यता प्राप्त मापक से तुलना करके मापा जाता है उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि को मेजर करने के लिए हम जिस मान्यता प्राप्त एक पैरामीटर का यूज करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जांपल, मान लिया हमने लिया मास, द्रव्यमान। मास को मापा जाता है किसमें? केजी में, केजी। ठीक है, ये केजी क्या हो गया? मास का यूनिट हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी और ये हो गया आपका यूनिट। ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड आप देख सकते हैं वॉल्यूम, लोग कहते हैं आयतन। आयतन में क्या होता है? मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं लेंथ, लंबाई को मेजर किया जाता है किसमें? मीटर में, है ना। लंबाई को मेजर किया जाता है मीटर में। तो ये लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। तो ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता है कि इस मीटर को हमने केजी में माप दिया, मतलब कि ये मास को मीटर में माप लिया, या फिर कभी लेंथ को हमने केजी में माप लिया। ऐसा होता है क्या? लेंथ को हम लोग कभी केजी में मापते हैं? नहीं मापते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड ये बताया गया है कि लेंथ को मीटर में मापना है, वॉल्यूम को, ये मास को केजी में मापना है। ठीक है, तो ये मान्यता प्राप्त इन सबको मिला हुआ है। तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस भौतिक राशि का ये सारे मात्रक हो गए, ये भौतिक राशि हो गई। ठीक है, तो हम लोगों ने मात्रक के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे मात्रक, बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। कुछ भौतिक राशियां तो है हमारे आसपास, बहुत सारी भौतिक राशियां आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फिजिक्स में जब लोग पढ़ेंगे बहुत सारी भौतिक राशियां आएंगी। तो अलग अलग भौतिक राशियों को मापने के लिए अलग अलग सेपरेटेड मात्रक तो नहीं हो सकते हैं। तो कुछ भौतिक राशियां हैं जिनका मात्रक दिया गया है, जो कि मूल भौतिक राशियां हैं, और जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं उन सबका जो मात्रक है ये मूल भौतिक राशि के द्वारा ही डेराइव करके निकाला जाता है। इसलिए जो व्युत्पन्न भौतिक राशि उसे डेराइव फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है, और उसका जो मात्रक है उसे डेराइव यूनिट कहा जाता है। तो ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं ये मात्रक के बारे में। तो होता क्या है कि
कई वर्षों पहले, ठीक है, तो कई वर्षों पहले अलग अलग देशों में अलग अलग वैज्ञानिक जो है अपना मतलब चीज़ों को मापने के लिए, जो भौतिक राशियाँ होती है इन्हें मेजर करने के लिए अलग अलग मात्रकों का प्रयोग करते हैं। तो जो कि अलग अलग मात्रकों का प्रयोग करते हैं, जैसे 3 और मात्रक का जो ये होता है, जैसे लेंथ हो गया, लेंथ को मीटर में मापना है, सेंटीमीटर में माप सकते हैं आप, किलोमीटर में माप सकते हैं। तो उस तरह की अलग अलग मात्रक, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग मात्रक का प्रयोग किया जाता था। तो पहले अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रक और मात्रकों का जो समूह होता है, मतलब कि कलेक्शन, और जितने भी मात्रक होते हैं सभी का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, वो मात्रकों की प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है? मात्रकों की प्रणाली, ठीक है। जैसा आप लोग जानते हैं एसआई, इसको सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तब आप लोग एसआई सिस्टम के बारे में जानते होंगे, उसके बारे में भी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले क्या होता था, अलग अलग देशों के साइंटिस्ट अलग अलग प्रणाली का प्रयोग करते थे। एक था सीजीएस प्रणाली, है ना, सीजीएस सिस्टम, ठीक है, सीजीएस प्रणाली। एक था एमकेएस प्रणाली, एमकेएस सिस्टम। एक एफपीएस प्रणाली, एफपीएस सिस्टम, ठीक है। तो ये जो भी सिस्टम था, इन सब में मेजर किस तरह से किया जाता था, किस किस मात्रा का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में देखें। 3 मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज दिया गया था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एक था लेंथ, लेंथ, हाँ, उसके बाद एक दिया गया था मास और एक टाइम, ठीक है। लेंथ को मापा जाता था सेंटीमीटर में, सीजीएस प्रणाली में लेंथ को मापा जाता था सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में। और मास को जो सीजीएस में मापा जाता था ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। उसके बाद एमकेएस प्रणाली में, एमकेएस सिस्टम में लेंथ के लिए मापा जाता था मीटर, और ये मास के लिए यूज किया जाता था केजी, यानी कि किलोग्राम, और टाइम के लिए सेकंड। उसके बाद एफपीएस में लेंथ को मेजर किया जाता था फुट में, और मास को मेजर किया जाता था पाउंड में, ठीक है, और ये टाइम को मेजर किया जाता था सेकंड में। तो आप लोग देख रहे हैं सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। उसके बाद एमकेएस प्रणाली में मीटर, केजी, सेकंड, और फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक है, फुट, पाउंड और सेकंड, इस तरह से होता था। तो अब ये जो प्रणाली यूज की जाती थी, तो पहले दिक्कत क्या आया कि व्यापार जो है अलग अलग देशों का अलग अलग देशों के साथ चलता है। तो इसमें दिक्कत यह आता था कि कोई देश जो है अपने जो भी मेजर था वो मास को, जैसे कि मापना है जिस चीज को, मतलब एक देश से दूसरे देश में जा रहा है, तो कोई ग्राम में मेजर करके देता था, कोई केजी में मेजर करके देता था, कोई पाउंड में मेजर करता था। इसमें ना बहुत दिक्कत होता था कि किधर कितना देना है, क्या करना है। तो इसलिए सभी देश के जो वैज्ञानिक थे एक सम्मेलन बुलाया, और उसमें एक सिस्टम जो कि इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम लोग एसआई यूनिट के नाम से जानते हैं। इस सिस्टम का उन लोगों ने क्या किया, इस सिस्टम का उन लोगों ने आविष्कार किया और इसका यूज करना शुरू किया। ये जो था ये इंटरनेशनल है, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय, कहने मतलब हर एक देश में ये मान्यता प्राप्त है। ये जो एसआई यूनिट है, मेन रूप से हमें जो इसमें पढ़ना है, इस एसआई यूनिट के बारे में ही पढ़ना है। एसआई यूनिट, और अभी जो हम लोग यूज भी करते हैं अपने डेली लाइफ में, आप देखते होंगे जब आप शुगर खरीदने यानी चीनी खरीदने के लिए जाते होंगे तो केजी में मापता होगा, लेकिन जब आप मतलब डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं टैक्सी वाले, तो वो क्या था, वो किलोमीटर में मेजर करता है। कुछ छोटी लेंथ को आप मीटर में भी मेजर करते हैं। तो इस तरह से ये जो है ये सब एसआई यूनिट है, और ये हर एक कंट्री में ये क्या है, ये वैल्यूएबल है, मतलब कि ये हर एक कंट्री में इसे मान्यता प्राप्त है। इंटरनेशनल का मतलब है कि हर एक देश में इसको मान्यता प्राप्त है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगी। ये जो एसआई यूनिट है इसके बारे में, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एफपीएस सिस्टम, जिसे आप लोग नोट कर लीजिए एफपीएस सिस्टम, या फिर आप इसमें पर लेके रख सकते हैं, ठीक है, हम इसको रख सकते हैं।
ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं एसआई यूनिट के बारे में। हम लोग पढ़ने वाले हैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट के बारे में। ठीक है, और ये जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट में क्या किया गया है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो कि मूल भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि दी गई है इसमें 7, ये एसआई यूनिट के अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत 7 मूल 7 मूल भौतिक राशि, ठीक है, शामिल है। ठीक है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो ना एसआई यूनिट के अंतर्गत कितनी भौतिक मूल भौतिक राशि दी गई है 7, जिसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर लिखेंगे मूल भौतिक राशि, मतलब कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इधर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे फंडामेंटल यूनिट, क्योंकि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए जो यूनिट होगा वो भी क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, और इधर हम उसका सिंबल को लिखेंगे, मतलब कि संकेत। ये हो गया आपका मूल भौतिक राशि। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे मूल भौतिक राशि, और यहाँ पर लिखेंगे मूल मात्रक, और ये हो गया संकेत। संकेत, इस टेबल को आप लोग बना लेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे एसआई के अंतर्गत, एसआई यूनिट के अंतर्गत जो 7 मूल भौतिक राशियां रखी गई है, उन्हें हम लोग इसके अंदर इस टेबल में नोट करेंगे। पहला मास, को हिंदी में द्रव्यमान। दूसरा लेंथ, को हिंदी में कहा जाता है लंबाई, है ना। और लेके आप दूरी भी कर सकते हैं, लंबाई या दूरी दोनों एक ही चीज है। उसके बाद टाइम, समय। 4th नंबर में लिखेंगे टेम्परेचर, तो कहते हैं हम लोग ताप, ताप या फिर तापमान। 5 में आपका होगा इलेक्ट्रिक करंट, जिसको कहते हैं हम लोग विद्युत धारा। और 6th नंबर में होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हम लोग कहते हैं ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और लास्ट बट नॉट लिस्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, पदार्थ की मात्रा, हिंदी में इसको बोलेंगे पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये पदार्थ की मात्रा। तो चलिए, मास का जो मतलब यूनिट होता है वो होता है क्या, केजी। ठीक है, ऐसा करते हैं, यहाँ पर सिंबल में हम लोग केजी लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद लेंथ को मीटर में। ठीक है, टाइम को सेकंड में। टेम्परेचर को मेजर किया जाता है केल्विन में, और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर,
एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सिंबल, सिंबल का होता है केजी, किलोग्राम केजी, मीटर को एम, सेकेंड को एस, और केल्विन का आप लोग के, एम्पियर का ए, या फिर कहीं कहीं आई भी रहता है, कैंडेला CD, और मोल का स्मॉल में MOL मोल। तो आप इसे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसे आप यहाँ से नोट जल्दी जल्दी आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो कि SI यूनिट के अंतर्गत रखी गई है। फर्स्ट है मास, जिसको कि हम लोग केजी में मापते हैं। उसके बाद लेंथ, जिसको हम लोग मीटर में मापते हैं। उसके बाद टाइम, जिसे हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। उसके बाद आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता कहते हैं, कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसे मेजर किया जाता है मोल से, ठीक है। और टेम्परेचर का केल्विन होता है। ओके, इसे आप लोग जल्दी नोट कर लीजिए और इसे याद भी कर लीजिएगा। और इसके बाद SI यूनिट के अंदर 2 और रखा गया है, पूरक मात्रक जिसे कहा जाता है, तो हम लिख लीजिए, जिसे हम एंगल मेजर करने के लिए 2 और राशियां रखी गई हैं। फर्स्ट, इसके बाद में आप लोगों को ये लिखना है, एक प्लेन एंगल, और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो आपका एक प्लेन सरफेस होता है, ठीक है, उसके उस पर जो आपका एंगल बनता है, मान लीजिए ABC, ये जो आपका एंगल बना है, ठीक है, ये जो एंगल है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियन। इसमें SI मात्रक में इसका जो यूनिट बताया गया है, प्लेन एंगल को मेजर करने का जो यूनिट बताया गया है, वो क्या बताया गया है, रेडियन, ठीक है। और इसका जो सिंबल जो है इसका, वो क्या है, RAD, ये हो गया आपका रेडियन। एक सॉलिड एंगल क्या होता है, आप एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे कि जो तरबूज होता है, तरबूज को जब आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में, उसमें कटिंग करके रखा जाता है, उसको कटिंग किया हुआ जो आपने तरबूज देखा होगा, वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार का पीस आप लोगों ने देखा होगा, तरबूज जो मार्केट में बिकता है, तो वो लोग मार्केट में जो तरबूज बेचते हैं वो इस तरह से कटिंग करके रखते हैं। और यहाँ पर जो आपका देखिएगा एक एंगल बनता है इस तरह का, जो पीस निकलता है कटिंग करने के बाद, उसमें देखिएगा यहाँ पर एक एंगल बनता है। यही जो एंगल है, इसे हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल, और हिंदी में इसे कहा जाता है घनकोण। हिंदी में इसे कहते हैं घनकोण, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है सॉलिड एंगल का, क्या होता है, स्टेरेडियन। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है SR, ठीक है। ये आपका हो गया सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, सिंबल हो गया SR, ठीक है। इसको सॉलिड एंगल की तरफ मेजर करें, इसको आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। तो ये तो हम लोगों ने किया मूल मात्रक, मूल भौतिक राशि के बारे में देखा कि SI यूनिट के अंतर्गत जो कि मूल भौतिक राशि उनकी क्या क्या मात्रक है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेजर करने के लिए, जैसे आप देखिए स्टडी करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है, लंबाई, का मापन, ठीक है। लंबाई को मेजर करने के लिए देखिए, आप लोग जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि हम लोग कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, बस उल्टा कर दिया है, इसलिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये जो 100 है, इसको आप 1 × 100 लिख सकते हैं,
इसको 1/100 रहने दीजिए। और आप लोगों ने बचपन में एक ही नियम पढ़ा होगा, उसके अंदर ये जो है 1/100, ये इस साइड में ये जो 100 है, ये जो 100 इस साइड में है 1 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड के बाद जो है जैसे कि 1 मीटर लिखा हुआ है ना, 1 मीटर, ये जो 100 है इधर मल्टीप्लाई में था, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, यहाँ गुना में था इधर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1 बचा, और ये जो 100 है बराबर के उस साइड गया, तो ये क्या हो गया, ये अपॉन में आ गया, डिवाइड हो गया, तो 1/100। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 का मतलब क्या हुआ, 100 मतलब 10⁻², ठीक है, 10⁻² मीटर। इसलिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर। यह हमने कैसे किया, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, a⁻x इक्वल टू 1/a⁻−x, या इसे ऐसा भी किया जा सकता है, अगर a⁻−x हो तो ये इसको अगर हम लोग अपॉन करते हैं तो ये प्लस में हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पावर प्लस में था, जब उन्होंने इसको नीचे किया तो ये क्या हो गया, माइनस में चला गया, पावर माइनस में था, ये ऊपर आया, ये नीचे क्या हो गया, प्लस में हो गया। यानी कि जो आपका यहाँ पर देखिए 10⁻² है, क्या है, प्लस में, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो गया, 10⁻² मीटर, ठीक है। उसी तरह से आप सेकंड देख सकते हैं, सभी लोग आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो ये आप जानते होंगे। लेकिन अगर आपसे कोई ये सवाल करता है कि 1 मीटर, अगर आपसे ये पूछा जाए 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, यानी कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो क्या बताइएगा। तो फिर हम लोग कहेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर है ना इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। इसलिए इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। इसी को जस्ट अपोजिट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ आगे लिखते हैं, ठीक है। 1000 मीटर को 1 किलोमीटर, इसको देखिए, इसको हम लोग ऐसा देख सकते हैं इस तरह से, 1 × 1000, इधर हमने 1 रख लिया, ये हो गया 1 मीटर, ठीक है, ये हो गया 1 मीटर। उसके बाद ये 1000 था, ये इस साइड में आ गया नीचे, और ये हो गया किलोमीटर। अब देखिए यहाँ तो 1 मीटर है ही, तो 1 मीटर है ही, उसके बाद ये जो है 1/10⁻³ हो जाएगा। देखिए 3 जीरो है ना, इसलिए पावर 3, यहाँ पर 2 जीरो था, पावर 2, ठीक है, ये हो गया किलोमीटर। वैसे इसको आप डिटेल से मैथ में पढ़िएगा, ओके। 1 मीटर, इसको क्या कह देंगे, 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है। इसलिए 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मीटर इक्वल टू कितना, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है। जिसे आप लोग नोट कीजिए, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, अब हम इसको मिटाएंगे। देखिए अब जो हम लोगों ने ये जो चेंज करने के लिए सीखा, किलोमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर से किलोमीटर, मीटर से सेंटीमीटर, ये हम लोग सीखा। ये देखें, इसे एक छोटा सा एक सवाल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आपको सवाल में दिया गया है एक रेक्टेंगल, यानी कि एक आयत, जिसका लेंथ, लंबाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई यानी कि ब्रेथ दिया गया है 5 सेंटीमीटर। आपको इसका एरिया बताना है, कितना होगा, वो भी मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन है। देखिए यहाँ आपका सेंटीमीटर में दिया गया, ये भी सेंटीमीटर में दिया गया, ये, और आंसर आपको कितने चाहिए, वो आंसर चाहिए आपको मीटर स्क्वायर में। तो देखिए हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ, मान लीजिए ये जो है इसका ये ABCD ये है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल टू, ये किसका है, इसका ABCD का एरिया क्या होगा, क्योंकि ये आयत है तो इसका आयत की लंबाई क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू B, लंबाई गुना चौड़ाई। इसका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो एरिया इक्वल टू L इंटू B, तो L आपको दिया गया कितना, 10 सेंटीमीटर,
और बी दिया गया कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए क्या करना है, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, आपका आंसर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन आपको चाहिए मीटर स्क्वायर में, ये तो चलेगा नहीं। तो हमें करना क्या होगा, ये जो यहाँ पर सेंटीमीटर है हम लोग लिख रहे हैं, इसे हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने पीछे बताया था इससे जस्ट पीछे कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर, ठीक है। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/100 मीटर। ये चीज अभी हमने बताया था पीछे, ठीक है। यहाँ देंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, तो यहाँ पर देंगे, इसलिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, क्या हो जाएगा 10 इंटू 1/100, 1/100 मीटर, ठीक है। ये जो 10 है तो 1 इंटू 10 कर सकते हैं, इसको भी 1 इंटू 5 कर सकते हैं ना, तो इसलिए तो देखिए 10 तो 10 हो गया यहाँ, और 1 सेंटीमीटर हमने क्या लिख दिया 1/100 मीटर। उसी तरह से यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है तो 5 इंटू 1/100 मीटर। अब देखिए दोनों मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको कर लीजिए सॉल्व, 0 to 0 कैंसिल, ये 5 से ये 20, और यहाँ ऊपर में क्या आ गया 1, ठीक है, और नीचे में आ गया 20 इंटू 10, ये हो गया मीटर, ये मीटर, ये मीटर, मीटर स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व कीजिए, 1/200, इधर मीटर स्क्वायर आया, तो कीजिए सॉल्व कैसा होगा 0 पॉइंट, ठीक है, एक बार पॉइंट यहाँ 0 हुआ, 1 0 और हो गया 1 0, और ये 1000 हो गया, तो 5 बार में इतना मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आंसर आपको क्या है, मीटर स्क्वायर में आया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम लोग और भी इसके बाद करेंगे, फुट को कैसे कन्वर्ट करना है, पाउंड को कैसे केजी में कन्वर्ट करना है, लीटर कैसे और क्या होता है, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बहुत सारे जो बड़ी बड़ी यूनिट्स जो कि मतलब कि काफ़ी बड़े बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।